गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। IBPS PO के लिए इंटरव्यूज़ हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कैंडिडेट नंबर 1। भोपाल से ये कैंडिडेट है। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट ये इंटरव्यू चला था। सबसे पहले इनसे पूछा गया कि आपने कौन सी डिग्री की है, तो इन्होंने टूरिज्म मैनेजमेंट में डिग्री की थी, जो एक यूनिक डिग्री है, जनरली बच्चे नहीं करते। तो इससे रिलेटेड डेफिनेटली काफ़ी सवाल मिलने वाले हैं। सबसे पहला सवाल कि वैक्सीन कितनी टाइप की होती है, थोड़ा सा अलग है। बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन है जो देनी ही होती है। फिर एक पैनलिस्ट ने पूछा, जैसे मुझे ग्रीस जाना है तो आप पूरा कैसे प्लान करोगे, बताओ क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताइए, मेंशन कीजिए। इन्होंने बता दिया। देन पूछा गया, सेकंड पैनलिस्ट ने पूछा, थॉमस कुक ट्रेवल एजेंसी का डाउनफॉल का क्या मेन रीज़न था, वो बताइए। अच्छा, फिर पूछा गया, अच्छा आप ये बताइए, बाहर 400 कैंडिडेट्स लगभग हैं, तो आप उन्हें कैसे मैनेज करेंगे पूरे इंटरव्यू प्रोसेस तक। ये पूछा गया, आप अपनी टूरिज्म की जो नॉलेज है उसे कैसे यूज़ करेंगे, ये पूछा गया। देन पूछा गया, डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया में क्या है, आप कहाँ ले जाएंगे, मतलब इसमें क्या इश्यूज हैं और आप इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन ये पूछा गया कि और कोई ट्रैवल एजेंसी का नाम बताइए जो इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे ऑपरेट करती है। देन पूछा गया, अगर आप बैंक ब्रांच गए हो, ये पूछा गया, वहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लोग होते हैं ब्रांच में, सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है और वो क्या करते हैं, ये इनसे पूछा गया। देन आपने कहीं जॉब की है, तो इसका इन्होंने आंसर दिया। इन्होंने कर रखी थी, आपकी ट्रेवल एजेंसी के अगर आप मैनेजर होते तो आप कैसे मैनेज करते, जो कमियां उन्हें कैसे सुधार करते। ठीक है, तो इससे इनसे सवाल पूछा गया, इनका आंसर इन्होंने बहुत अच्छे से दिया। देन पांचवें पैनलिस्ट ने इनसे पूछा, व्हाट इज बजट, बजट क्या रहता है, कब प्रेजेंट किया जाता है और इसे कौन प्रेजेंट करता है। देन पूछा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होते हैं, ये भी आंसर किया। और जाते टाइम जो मैम थी उन्होंने पूछा कि आपका सिलेक्शन कहीं और हुआ है, तो उन्होंने दिया, सर मैम मैम थी वो, कि मैम मैंने इंटरव्यू ज़रूर दिया था RRB PO के लिए, पर कुछ मार्क्स से मैं रह गई थी। तो इसी के साथ इनका इंटरव्यू कंक्लूडेड। डिटेल इंटरव्यू था, बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर भी दिया। देन लेट्स मूव ऑन टू द कैंडिडेट नंबर 1। दूसरे कैंडिडेट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले इनसे पूछा गया है कि आपका होम टाउन क्या है, मतलब कहाँ से आप, फैमिली में कौन कौन है। देन पूछा आपके फादर क्या करते हैं। देन इन्होंने फैमिली के बारे में बताया, तो इनके भाई भी हैं, तो पूछा भाई क्या करते हैं। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो इनसे पूछा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से किया है। तो इन्होंने PGDBM कर रखा है, मार्केटिंग इन फाइनेंस में। ठीक है, अब मार्केटिंग और फाइनेंस में ज़्यादा झुकाव किस तरफ है, ये पूछा गया। उसके बाद से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये पूछा गया। तो इन्होंने जॉब भी किया था, तो जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया था। कौन कौन सा एग्जाम दिया है ये इन्होंने बता दिया। तो इसमें इन्होंने SO भी दे रखा है, और SO का कुछ ही टाइम में इनका इंटरव्यू भी है IBPS PO के साथ साथ। अच्छा, SO का फॉर्म नहीं भरा, तो इसका इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन, कि अगर ऐसा होता है कि यार आपका PO में भी सिलेक्शन हो जाता है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं आपको, और SO भी सिलेक्ट होते हैं, तो किसको चूज करोगे और क्यों। तो इसका इन्होंने अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर रखा था। अब देन एक पैनलिस्ट ने इनसे पूछा कि सपोज करो कि आपकी रूरल पोस्टिंग हो जाती है, तो आप अपनी बैंक का बिजनेस कैसे ग्रो करोगे, क्या क्या मेजर्स लोगे। देन पूछा गया, बैंकिंग को ही क्यों आपने चूज किया। देन सपोज एक बड़ी डील ऑन द वे है और आपकी ब्रांच के पास एक दूसरी ब्रांच भी है, आप कैसे डील अट्रैक्ट करोगे, कि कैसे सिक्योर करोगे कि वो डील आपके ब्रांच के पास ही आए। ठीक है जी। देन पूछा गया, सपोज एक पर्सन पहले आपका कस्टमर था, बट ड्यू टू सम इश्यूज वो अब शिफ्ट हो गया है, उसको वापस कैसे अट्रैक्ट करोगे। देन पूछा गया, सपोज कि आप मैनेजर बन गए हो, मैं एक बड़ा क्लाइंट हूं आपका, और आपका कैशियर लेट है कैश लेने से, मना कर रहा है, और लेट भी है और मना भी करता है, मैं अब दूसरे बैंक के पास जा रहा हूं, ऐसे में क्या करोगे। ठीक है, तो एक सिचुएशन क्रिएट की कि भाई आप बड़े क्लाइंट हो, जो कैशियर है, जो क्लर्क हैं जो बैठे हुए हैं, वो आपका कैश लेने से मना कर रहे हैं या फिर इशू क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण जो वो मैं बड़ा क्लाइंट था वो दूसरे बैंक में जाने की तैयारी में हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे ये बताना है, और आप एक मैनेजर के तौर पे आंसर करोगे। ठीक है, देन IRR इनसे पूछा गया। देन पूछा गया, यूज ऑफ लॉजिस्टिक्स इन मार्केटिंग।
देन इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हो, हॉबीज पूछी, हॉबीज में क्रिकेट और स्नूकर बताया, तो स्नूकर में पूछ लिया कि भाई इंडियन फेवरेट प्लेयर कौन सा है स्नूकर का, तो आंसर बताया। और कुछ प्लेयरों के नाम बताओ, तो उन्होंने दिया, उनमें से एक नाम इन्होंने शायद रॉनी ओ सुलिवन दिया था। तो ये इनसे पूछा कि भाई इन्हीं को आप क्यों पसंद करते हो, मतलब इनमें ऐसी कौन सी खासियत है जिसके कारण आप इन्हें पसंद करते हो, तो इन्होंने बता दिया। देन स्नूकर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि इसमें जो ब्लैक बॉल होती है उसके कितने पॉइंट्स होते हैं, ब्लैक बॉल को हिट करने से पहले कौन सा बॉल हिट करना होता है, सपोज कोई इंडियन, फिर एक बैंक रिलेटेड सवाल, सपोज कोई इंडियन बाहर रहने जाता है, क्या वो अपनी किसी इंडियन बैंक अकाउंट किसी इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है क्या, मान लीजिए कोई बाहर रहने जाता है तो कोई इंडियन बैंक की जो ब्रांचेस हैं उनमें क्या वो अपना अकाउंट खुलवा पाएगा, तो इसका इन्होंने आंसर दे दिया। इसी के साथ इनका इंटरव्यू कंक्लूडेड। लेट्स सी कैंडिडेट नंबर 3 पे आ जाते हैं, फटाफट इनका इंटरव्यू देखते हैं, ठीक है। देन इनसे पहला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ योर जॉब रोल, मतलब ये पहले काम करते थे, वर्किंग कैंडिडेट थे, तो इन्होंने बता दिया व्हाट बिजनेस डज योर कंपनी डू, व्हाट इज़ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, व्हाट आर योर वर्किंग आवर्स लाइक देयर, डू यू गो ऑन साइट एज वेल, डू दे गिव एनी एक्स्ट्रा पर्क्स फॉर दोज हु गो ऑन साइट। अच्छा, फिर इनसे पूछा गया कि इन्होंने पीएनबी को फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है, तो इसका रीज़न पूछा, ऐसा क्यों। देन इनसे ये भी पूछा कि क्या आपके कोई रिलेटिव्स हैं क्या पीएनबी में। देन पूछा डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, फिर उन्होंने बताया व्हाट इज़ दैट अकाउंट टाइप। अच्छा, फिर इनसे पूछा क्या जो आपकी बैंक है उसमें कोई अदर टाइप के भी अकाउंट्स होते हैं लाइक एनआरई एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इन्होंने आंसर दिया। बैडमिंटन इन्होंने एज अ हॉबी बता रखी थी, देखना पसंद है। तो इनसे कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स का पूछा, फिर इनसे पूछा गया कि देखते तो हुई, खेलना भी पसंद है क्या। इफ देन नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, एक मिनट, और भी कुछ सवाल थे इनसे पूछे गए थे। अच्छा, इनसे पूछा गया अगर आपको यू आर टू चूज अ पोजीशन एट पंजाब और हरियाणा देन व्हाट वुड यू चूज, मतलब आपको एक पंजाब में पोस्टिंग दी जा रही है कि हरियाणा में दी जा रही है, आप दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे। देन इनसे पूछा गया रिसेंटली एक रॉक म्यूजियम इज ओपन, डू यू नो वेयर इट इज लोकेटेड, ठीक है, विच सिटी इज इट लोकेटेड, और इसी के साथ डन। शायद ये पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये आखिरी के 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है जी। पंजाब हरियाणा भी नहीं, मेरे को लग रहा है चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तब ये पंजाब हरियाणा का जो आ रहा है इशू। अच्छा, एक कैंडिडेट और हैं, उनका और मैं बता देता हूँ फटाफट से, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग में वही फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया। इनके जो फादर हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है जॉब, तो फादर का जो एग्रीकल्चर है तो उस पर पूछा उन्होंने, खेती कैसे करते हैं वो बताया। फिर जो दूसरे अपने पैनलिस्ट हैं उन्होंने पूछा बैलेंस शीट कभी आपने डाउनलोड की है बैंक की, तो जो कैंडिडेट है उन्होंने बोला कि सर डाउनलोड तो नहीं की बट मुझे कुछ चीज़ें पता है, जैसे कि एसेट लायबिलिटी होती है शीट के अंदर। तो फिर उनसे उनका डिफरेंस पूछा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस उन्हें बहुत ज़्यादा याद नहीं थे, 1-2 पॉइंट याद थे वो उन्होंने बता दिए। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट ने पूछा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, तो देन पूछा एनएचबी के बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी। देन इसके बाद पूछा कि हाउस के लिए जो लोन, देन इनसे पूछा नबार्ड का, पूछा कि नबार्ड क्या होती है एज ए इंस्टीट्यूशन, क्या इसके वर्क्स फंक्शंस रहते हैं, तो वो बता दिया। गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है करेंटली, तो वो बता दी। देन इनसे पूछा गया ओके ओके ओके, देन इनसे पूछा गया आरबीआई के बारे में कुछ चीज़ें पूछी। देन इनसे पूछा गया कि और कुछ कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड भी पूछा था, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, पर इसके आंसर से शायद वो सेटिस्फाइड नहीं थे। और एक और चीज़ पूछी कि आपके घर में अर्निंग मेंबर कौन कौन है, और 2008 में इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी, तो इनसे पूछा कि अब तक आप क्या कर रहे थे, और ये मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, तो इनसे पूछा कि मैकेनिकल में आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ था क्या, क्योंकि आप बैंकिंग परस्यू कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, इसका कारण पूछा था, तो ये भी इन्होंने बता दिया था। इसी के साथ इनका जो इंटरव्यू था वो कंक्लूड हो गया। बीच में जो कुछ सवाल थे इस पर क्रॉस क्वेश्चंस भी थे, पर वो क्लियरली वो बता नहीं पाए मुझे। तो ये कुछ चीज़ें आपके 4 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, ठीक है जी। अब 2 सजेशंस मेरी तरफ से जो हमेशा मैं आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहले तो इंटरव्यू वीडियोस प्लेलिस्ट उसे ज़रूर कंप्लीट करना है, उसमें ये वीडियो भी मिल जाएगा और भी बहुत सारे मस्ट वॉच वीडियोस हैं जिनको कंप्लीट करना है हमें। इसके साथ साथ ही ऑलिव बोर्ड की जो फ्री ई बुक है उसका लिंक और मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी ज़रूर कंप्लीट कर लेना, बहुत यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जितने बच्चों का भी अब भी इंटरव्यू बाकी है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दीजिएगा।
नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर.